दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पुनीत शर्मा भी इस वक्त देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, धराली में मौजूद है। पुनीत, आपके पास मैं आऊं उससे पहले ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट जो हमने देखी थी वो मैं बताऊं कि रिपोर्ट में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं निश्चित तौर पर साफ नजर आ रहा है कि तबाही कैसी हुई है, लेकिन वहां तक अभी भी पहुंचना कितना मुश्किल आपको महसूस हुआ? 30 किलोमीटर का पहाड़ी मार्ग, तब जबकि वो अवरुद्ध है, बाधित है इस वक्त, तो ये वहां तक की यात्रा कैसी रही? और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई जीवन की उम्मीद बची है? अगर अभी भी कोई फंसा हो, कहीं कोई व्यक्ति जो लापता है जिसको ढूंढ नहीं पाए अब तक? देखिए 30 किलोमीटर का रास्ता हमने वैली के अंदर जाकर के भागीरथी नदी को पार करके फिर वैली ऊपर चढ़ के तकरीबन 30 किलोमीटर चल के आए। कई जगह रास्ते पूरी तरह कटे हुए थे, पत्थरों के ऊपर चढ़ के, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के हम लोग नीचे उतरे और उसके बाद तकरीबन 29 किलोमीटर पैदल का रास्ता हमने तय किया और फिर हम लोग हर्षिल पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहां पर एक नई त्रासदी जो पूरे उत्तरकाशी के लिए इस वक्त संकट बनकर खड़ी हुई है, और वो है हर्षिल में बनी हुई एक लेक, जो कि तबाही आने के बाद बन गई है एक बहुत बड़ी 4 किलोमीटर की झील। इस वक्त मैं उसी झील के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हूं। ये TV9 भारतवर्ष सबसे पहला चैनल है जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की झील है। दरअसल ये देखिए, ये एक हाईवे है जो कि ऋषिकेश और गंगोत्री को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे है और उस हाईवे पर हम खड़े हैं। ये पूरा हाईवे पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है। यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां पर गाड़ियां चलती थी और हाईवे होता था, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो मलबा है। और ये जो मलबा आया था हर्षिल में, इस मलबे की वजह से जो भागीरथी नदी इस हाईवे के किनारे बहती थी, उस भागीरथी नदी की जो धारा थी उसको मोड़ दिया गया और उसके बाद जो पानी था वो यहां पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया। और आप देखेंगे एक बड़ी 4 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी झील है वो इस वक्त बन चुकी है। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो पहुंचा है उस हेलीपैड पे, जो इस हाईवे के ठीक किनारे आर्मी का ये जो बेस कैंप था, आप देख रहे हैं BRO का यहां पर बेस कैंप था। उस बेस कैंप का अपना यहां पर एक सामने हेलीपैड था, जो झंडा दिख रहा है, नजर आ रहा है। ये हेलीपैड पूरी तरीके से टूट चुका है। यहां पर तबाही की तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं कैंप, ये BRO का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप था, जो सड़कें बनाती है, सड़कों को दुरुस्त करती है आर्मी के लिए, और ये सब भी पूरी तरीके से छोड़ गया है। तबाही के ये निशान बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके भागीरथी नदी ने इस मलबे की वजह से, जिस पर मैं खड़ा हूं, इस मलबे की वजह से अपना जो रुख है वो नदी का रुख बदल दिया और वो सामने की तरफ चली गई, और उसकी वजह से यहां पर कृत्रिम झील बन गई। और अब ये झील एक बड़ा संकट है। पानी निकल जरूर रहा है लेकिन बहुत कम रफ्तार से निकल रहा है, जिस वजह से झील बनी है। और अगर ये झील फट पड़ती है तो सोचिए तबाही का मंजर क्या हो सकता है। ये एक बड़ा संकट इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरें सामने है, पूरा जो नेशनल हाईवे है गंगोत्री का वो कट चुका है और उसी नेशनल हाईवे पर है हम लोग इस वक्त, जिस पर मलबा है और वो डूबी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें धराली का यही रास्ता जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि अब आर्मी यहां पर एक जिप लाइन बना रही है। इस जिप लाइन के जरिए जो रसद है, जो जरूरी चीजें हैं वो भेजा जा रहा है, क्योंकि चीजें आगे नहीं जा पा रही। इसी जिप लाइन के जरिए जो आर्मी ने बनाया है, ये आगे की तरफ पूरा साजो सामान जा रही है। और आपको सामने सड़क नजर आ रही है जो पूरी तरीके से डूब चुकी है। धराली जाने का पूरा रास्ता कट चुका है, गंगोत्री जाने का रास्ता कट चुका है। बिल्कुल पुनीत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो चिंता बढ़ाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात TV9 के तमाम दर्शकों को आपने तस्वीर दिखाई है वो है वहां पर जो झील बन रही है, वो अपने आप में एक नई चिंता का विषय। अवनीश के पास चलते हैं, अवनीश के साथ वहां के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। अवनीश, लोगों से बात करिए और उनसे समझिए कि उनका जीवन कितना बदल चुका है इस प्राकृतिक आपदा के बाद, किस तरह की चुनौतियां अब उनके सामने नजर आ रही हैं। अभी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो TV9 की टीम है वो धराली गांव में मौजूद है, जहां पर इसके बिल्कुल बगल में ही ये जो आपदा लगा हुआ था। अब जो यहाँ गांव के जो लोग हैं वो यही इसी परिसर में रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनके खाने वाने का जो इंतजाम है सब नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा।
जिसमें लोग अवनीश, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार फिर से हम पुनीत के पास चलेंगे जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। एक नई चिंता वहां जन्म ले चुकी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले पुनीत ने दिखाया भी कि वहां पर नई झील बन रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।